मेरी ये माँ यमुना है, मैंने इसकी सेवा करनी, मैं नहीं जानता, बस मैं इसके किनारे आता हूँ, ये सेवा भी नहीं कर, मैं इसके सामने इसके गोद में आके खेलता हूँ। मैं सेवा तो बहुत बड़ा शब्द है, मैं सेवा नहीं कर सकता, मैं अपनी माँ की सेवा करता हूँ। दिल्ली में सबसे ज़्यादा कैंसर होता है पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि दिल्ली की हवा पानी बहुत जहरीले हो चुके हैं। नमस्कार, मैं संजीव कुमार और मैं फ़िलहाल आ गया हूँ यमुना के किनारे। और ये यमुना का किनारा जो है वह ITO का किनारा है, ITO घाट है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये पुल है, और जो लक्ष्मी नगर से ITO की तरफ आते हैं वही ये पुल है। और यहाँ पर एक समाज सेवी हैं, उनसे हम बात करेंगे जो यमुना की सफाई करते हैं लगातार। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर वो सज्जन जो है सफाई कर रहे हैं, और जो गंदगी है यहाँ पर कोई संस्था इसको साफ़ नहीं कर सकती है, कोई सरकार इसको साफ़ नहीं कर सकती है। यह खुद की जिम्मेदारी है कि हम यमुना को साफ़ करें। जो लाइफलाइन है दिल्ली की, उसको हम जिंदा रखें, उसको हम साफ़ करते रहें। गंदगी को श्रद्धा के नाम पर यमुना में ना बहाएं, नदी में ना बहाएं। ये तमाम लोगों को पता है कि यमुना लाइफलाइन है दिल्ली की, लेकिन इसके बावजूद भी जो पीछे ब्रिज पर जो तार की जालियाँ बनी हुई है उसको तोड़ करके जो है यमुना को गंदगी करने का काम करते हैं, उसमें यमुना में गंदगी डालने का काम करते हैं। ये जो बाबा हैं, मैं इनसे बात करूंगा। और ये फ़िलहाल जो है कचरे को उठाकर एक जगह जमा करते हैं, फिर वो कचरे गाड़े में कचरा को डाल करके यहाँ से दूर ले आते हैं। यमुना किनारे जो भी कचरा है उनको साफ़ करने का काम करते हैं। दूर तक जहाँ भी आप देखेंगे वो कचरा है, बोरी भरी हुई है कचरे से। सरकारें आती गई और जाती गई, लेकिन जो साफ़ सफाई होनी चाहिए इस दिल्ली की लाइफलाइन की, वो नहीं हो पा रहा है। यह यमुना का ITO पुल है, और जो जालियां लगी हुई हैं ऊपर में, जो बार लगा हुआ है ऊपर में, उसको तोड़ करके कचरा को डाला जाता है इस यमुना में, जिसके कारण कि ये यमुना जो है प्रदूषित होती है, गंदी होती है। फूलों के रूप में कचरे को बहाया जाता है, उसमें पॉली बैग भी होता है, पॉलीथीन भी होता है। और ये आवारा पशु यहाँ पर चले आते हैं फूलों को खाने के लिए, जो उनको चारे के रूप में मिल जाता है। और ये थर्मोकोल से बनाई हुई नाव है, जिसके सहारे यहाँ पर किनारे रहने वाले लोग यमुना में जाते हैं और कुछ जो है बिनने का काम करते हैं, जो उनको आर्थिक सहायता, आर्थिक मदद मिल जाती है, जिससे इनको। बाबा एक मिनट, आपकी संस्था का क्या नाम है? देखो जी, मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, और मेरी कोई संस्था नहीं है। मेरी तो ये है कि मैं अपनी माँ की सेवा करने आता हूँ। ये मेरी माँ है यमुना, और हमारे साथ भारतीय यमुना मिशन और फ्रेंड्स ऑफ यमुना बहुत सारे लोग जुड़े हैं, डॉक्टरों के लोग जुड़े हैं, बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हैं, आती हैं घाट में सेवा मेरे साथ करती हैं। नहीं आती तो मैं अपना नित्य 6 से 11 बजे तक अपनी माँ की सेवा करता हूँ। यही मेरी दिनचर्या है। तो यमुना जो गंदी हो रही है, तो इस पर मतलब प्रतिबंध के लिए या फिर सरकार से सफाई करने के लिए आपने कभी कोई याचिका डाली है या प्रार्थना पत्र डाला है आपने? और लोगों ने डाला है, हमारे मित्र हैं वरुण गुलाटी साहब, उन्होंने बहुत सारे RTI डाली है। यमुना मिशन ने भी बहुत प्रयास कर रहा है। माननीय गोविंदाचार्य जी भी, उन्होंने नर्मदा, गंगा और यमुना की यात्रा करी है। सरकार और समाज से संवाद चल रहा है, समाज जागे, इनसे प्यार करे, सरकार इनकी सेवा करे, जिससे समाज का और राष्ट्र का मूल कल्याण हो। जल नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा।
सभ्यताएं ख़त्म हो जाएंगी और इसी मिट्टी में दब जाएंगी। तो लगे हुए प्रयास, मेरा तो ये की है कि मेरी ये माँ यमुना है, मैंने इसकी सेवा करनी। मैं नहीं जानता, बस मैं इसके किनारे आता हूँ, ये सेवा भी नहीं कर, मैं इसके सामने इसके गोद में आके खेलता हूँ। मैं सेवा तो बहुत बड़ा शब्द है, मैं सेवा नहीं कर सकता, मैं अपनी माँ की सेवा करता हूँ। जो भी मेरे बनता ये पेड़ लगाता हूँ, इनको जल देता हूँ। इसी तरीके से अगर समाज और सरकार जुड़ जाए तो एकल प्रयास का आप देख लो, ये एक छोटा सा उदाहरण है। अगर समाज लग जाए और राष्ट्र जाग जाए तो एक दिन में यमुना निर्मल हो जाएगी। दिल्ली की 2 करोड़ आबादी है और उसमें 1 लाख लोग रोज़ पूजा अपने घर का कचरा यमुना जी में डालते हैं। तो 1 लाख किलो पूजा कचरा यमुना जी में समाज के द्वारा गिरता है। अगर वो ना गिरना है तो एक बहुत बड़ा प्रयास होगा। ये आप देख ही रहे हैं कि देखो, ये समाज के द्वारा ही सारा गिराया गया है और इसको इकट्ठा किया जाता है। आपको आर्थिक सहायता मिलती है कहीं से? नहीं, मुझे किसी से आई थी, क्योंकि मेरे को ज़रूरत भी नहीं है। सेवा में क्या है, मैं अपना आता हूँ, सुबह शाम सेवा करता हूँ। हाँ, लोग आते हैं, मदद करते हैं, कोई पेड़ के रूप में, कोई वृक्ष के रूप में, कोई श्रमदान नहीं कर सकता था, अपने श्रमदान के बदले मजदूर लगा देता है। तो मदद तो मिल ही रही है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा कैंसर होता है पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि दिल्ली की हवा पानी बहुत जहरीले हो चुके हैं। सबको जगना होगा। अगर अपने को स्वास्थ्य को मेंटेन करना है तो हवा, पानी, ज़मीन, नदियाँ, पेड़ पौधे सबको मिलकर के साफ करना है। और एक आपसे सबसे प्रार्थना है कि कृपया पूजा का जो सामान होता है वो किसी ज़रूरतमंद पशु को दे दें, व्यक्ति को दे दें, नदियों में प्रवाहित ना करें या ज़मीन में गड्ढा खोद करके उसमें दबा दें, क्योंकि हमारी सारी नदियों की हालत बहुत ख़राब हो गई है, चाहे गंगा हो, यमुना हो। आप समझिए कि नदियों में जो प्रदूषण होता है वो खेतों में जाता है, वो हमारे फल सब्जियों में जाता है, वो हम लोग जब खाते हैं तो उन्हीं से हमें बीमारियां होती हैं। साथ में आप सबसे अनुरोध है कि केमिकल्स का यूज़ मिनिमाइज़ कीजिए। जो हम दवाइयाँ करते हैं, जो हम केमिकल कॉस्मेटिक के रूप में यूज़ करते हैं, वो हमारे मल मूत्र के माध्यम से निकल के फिर यमुना में आते हैं। तो स्वास्थ्य अगर मेंटेन करना है तो आयुर्वेद को अपनाइए, योग को अपनाइए और अपनी जीवन पद्धति को बदलिए। विदेशी कंपनियां जो यहाँ पर अरबों खरबों का व्यापार हर साल कर रही हैं, दवाइयों का, कॉस्मेटिक का, खाने की चीज़ों का, उन विज्ञापनों के माया जाल से अपने को बचाइए। भारतीय संस्कृति की ओर लौटिए। जैसे हमारे दादी नानी जीते थे, सीधा सादा जीवन होता है, अपने करिए, परोपकार कीजिए, अच्छे काम कीजिए जिससे सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ यमुना।